हाय माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कशिका जैन। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सक्सेस के मंत्र, जिनको जानने के बाद आपकी लाइफ हो जाएगी वंडरफुल, आपकी सक्सेस होगी रिमार्केबल एंड आप कहलाएंगे वंडरफुल। आप किसी भी एज में हो, आप स्टूडेंट हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सक्सेस आज हर इंसान को चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम तो आइए शेयर आपकी सक्सेस पक्की है। अगर हम माँ सरस्वती की तरफ ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि माँ के एक हाथ में वेद है। वेद दर्शाते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं अगर उसकी परफेक्ट नॉलेज आपके पास नहीं है तो आपकी सक्सेस पक्की नहीं है। आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए। आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर, सिंगर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, कुछ भी बनना चाहते हैं, आप जो भी फील्ड आप चुनना चाहते हैं उसकी परफेक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। किताबी ज्ञान हो या व्यवहारिक ज्ञान हो, बट ज्ञान के बिना काम नहीं चलेगा। माँ के दूसरे हाथ में अगर हम देखेंगे तो माला है। जब माला जपी जाती है तो हम सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ईश्वर के चरणों में और एक ही मंत्र का जाप हम 108 बार करते हैं। ये माला हमें संकेत देती है कि हमें अपना फोकस एक टारगेट पे रखना है। आपको जो भी लाइफ में करना है, जो भी आपको बनना है, आपका पूरा ध्यान उसी तरफ होना चाहिए और आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं अपने फील्ड में तो प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलेगा। सुना तो होगा ही कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज क्या है सबकी प्रॉब्लम कि हर कोई सक्सेस चाहता है, हर कोई परफेक्शन चाहता है, बट प्रैक्टिस करना कोई नहीं चाहता। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं किसी काम को, फिर छोड़ देते हैं और फिर लाइन बदल लेते हैं। सोचते हैं ये लाइन ठीक नहीं है, अब मैं दूसरी लाइन पकड़ता हूँ। अगर दूसरी लाइन में भी आपने परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं की तो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार भी फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। माँ ने अपने हाथों में वीणा को पकड़ रखा है। वीणा हमें संकेत देती है कि बी यूनिक एंड क्रिएटिव। वीणा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आर्ट एंड साइंस का। वीणा के माध्यम से हमें संदेश मिलता है कि हम जो भी कर रहे हो हमें उसमें इनोवेटिव और क्रिएटिव कुछ सोचना होगा, तभी हमारी सक्सेस पक्की है। आपके पास जो भी नॉलेज है आप उसको किसी नई तरीके से अगर अप्लाई करते हो तो आपकी सक्सेस पक्की है। कुछ नया करो, कुछ नया सोचो, कुछ यूनिक सोचो। सोचने पर किसी की मोनोपोली नहीं है। अगर आप अपनी नॉलेज को इनोवेटिव ढंग से यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। माँ सरस्वती के सफ़ेद वस्त्र हमें संदेश देते हैं शांति का। माँ कहती हैं कि शांत रहो, विनम्र रहो, सादगी से जीवन जियो। आपको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो कभी दूसरों को मत देखो कि दूसरा कोई क्या कर रहा है, उसको देखकर टेंशन में मत आओ। अगर आप दूसरों को देखकर हमेशा टेंशन में रहोगे और चिंता करते रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कभी भी चिंता मत करो, चिंतन करो। अगर आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ और सिर्फ चिंता करते रहते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब आप चिंतन करते हो, आप सोचते हो, तो आपको डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है। आप अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कुछ नया सोचो, कुछ अच्छा सोचो। आप इतनी खामोशी से, इतनी सादगी से तैयारी करो कि आपकी सफलता उस चीज़ का शोर मचा दे। माँ सरस्वती कमल के फूल पर विराजमान है। हमें सीखना चाहिए कमल की प्रवृत्ति से। खिलता कीचड़ में है पर चढ़ता
माँ लक्ष्मी के चरणों में है। हम हमेशा अपनी लाइफ में हर कदम पे परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं। मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरा कोई मेंटर नहीं है, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला। हमारे पास इतने सारे एक्सक्यूज़ होते हैं ये बताने के कि हम सक्सेस को क्यों नहीं अचीव कर पाए, हमने जो सोचा था वो काम हम क्यों नहीं कर पाए। लेकिन हमें सीखना चाहिए कमल की प्रवृत्ति से कि कीचड़ में खिलने के बावजूद भी वो चढ़ता माँ लक्ष्मी के चरणों में है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का बैर है। मैं ये कहती हूँ, अगर आपको आपकी फील्ड की नॉलेज है, आपको सक्सेस तभी मिलेगी, और सक्सेस अपने साथ पैसा खींचकर लाती ही है। तो माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी एक साथ निवास कर सकती हैं। माँ सरस्वती के चित्र के सामने अक्सर एक स्वान देखा गया है। हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि स्वान ही एक ऐसा पक्षी है जो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर सकता है, अगर आप उसको मिक्स करके दे दें। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी डिसीजन पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें सही और गलत में अंतर पता हो। लाइफ हमारी है, डिसीजन हमारा होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को गुड बनाना है या बैड, ये हम पर डिपेंड करता है। अगर आप दूसरे के कहने में आके अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं तो आप कभी खुश नहीं रहते हैं। खुद सोचिए क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। लाइफ आपकी है, डिसाइड आपको करना है कि आपको अपनी लाइफ वंडरफुल बनानी है या आपको अपनी लाइफ ऑफुल बनानी है। माँ सरस्वती के चित्र के आगे अक्सर हम एक पिकॉक भी देखते हैं। पिकॉक प्रतीक है सेलिब्रेशन का। मोर तभी नाचता है जब बारिश होती है और वो बहुत खुश होता है। हमें अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस एक जर्नी है। अगर आपने उस जर्नी को एंजॉय नहीं किया तो आपकी लाइफ बोर हो जाएगी। अगर आपने अपने माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स नहीं किया तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी। जब भी ज़रूरत महसूस हो, जब भी दिल चाहे तो छोटे छोटे से ब्रेक लीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपनी सक्सेस को एंजॉय कीजिए। छोटी छोटी सक्सेस मिलाते जाइए और उसको बड़ा बनाते जाइए। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने आप को पसंद करते हैं, तो ये दुनिया आपको पसंद करती है। मैंने आपको सक्सेस के 7 मंत्र दिए हैं, आइए एक बार उनको रिवाइज करते हैं। पहला मंत्र है वेद। वेद हमें बताते हैं नॉलेज एंड लर्निंग। माला हमें बताती है परफेक्ट प्रैक्टिस एंड नेवर गिव अप। वीणा हमें बताती है बी यूनिक एंड क्रिएटिव। माँ के सफ़ेद वस्त्र हमें बताते हैं हैप्पीनेस एंड पीस। लोटस हमें बताता है नो एक्सक्यूजेस प्लीज। स्वान हमें कहता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। पिकॉक कहता है लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, लव योर सेल्फ, एप्रिशिएट योर सेल्फ। अगर आपने इन 7 मंत्रों को अपनी ज़िंदगी में जप लिया तो आपकी लाइफ डेफिनेटली वंडरफुल बन जाएगी। मैं आपसे आखिर में एक ही बात कहना चाहती हूँ, पढ़े रहने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो हैं जो सीखना नहीं चाहते। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,